हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हम बात करने वाले हैं, आज मैंने मूवी देखी जॉली LLB पार्ट 3 और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फिल्म क्यों आपको देखनी चाहिए और क्या ये पहली दो पार्ट से बेटर है या नहीं। अगर हम बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो जो पिछली फिल्म को डायरेक्ट किया था वो वही है और कलाकार दोनों फिल्मों यानी पार्ट 1 में जहाँ पे अरशद वारसी थे और पार्ट 2 में जहाँ अक्षय कुमार थे, दोनों यहाँ पे हैं। अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में डिटेल में। उससे पहले इस फिल्म की कहानी जान लेते हैं। फिल्म की कहानी की अगर हम बात करें, फिल्म की शुरुआत राजस्थान के परसौला गांव से होती है, जहां एक किसान और कभी अपने पुश्तैनी जमीन जाने माने बिल्डर हरि भाई खेतान की परियोजना में खो देता है और आत्महत्या कर लेता है। उसकी विधवा यानी सीमा विश्वास दिल्ली की अदालत जाती है, जहां जॉली यानी अक्षय कुमार और जॉली यानी अरशद वारसी आमने सामने होते। दोनों के बीच केस हथियाने और एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ रहती है, लेकिन आखिरकार दोनों सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई में साथ आते हैं। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अगर हम बात करें इस कहानी में जमीन के मसले, किसान आत्महत्या, भ्रष्टाचार, अधिकारी और बिल्डर की मिली भगत जैसी कई संवेदनशील कहानियों को उजागर किया गया है। निर्देशक सुभाष कपूर ने कोर्ट रूम की गंभीरता को हास्य के स्पर्श के साथ बेहद प्रभावशाली अंदाज में पेश किया है। अगर हम बात करें इस फिल्म के एक्टिंग की, तो अक्षय कुमार जॉली के रूप में एक बार फिर अपनी कॉमिक टाइमिंग और मासूम अंदाज से फिल्म में जान डालते हैं। वही अरशद वारसी की बात करें तो असली जॉली के रूप में अपनी खासियत को बरकरार रखते हैं और कमाल का अभिनय किया। और इस फिल्म में सबसे अच्छा किरदार किसी ने निभाया तो इन्होंने सौरभ शुक्ला जज के रूप में फिल्म की रीढ़ की हड्डियां। उन्होंने रोमांटिक एंगल भी दर्शकों को खूब पसंद आया। गजराज राव एज अ खलनायक के रोल में भी प्रभावशाली हैं। सीमा विश्वास कम डायलॉग के साथ अपने अभिनय से गहरी छाप छोड़ती हैं। राम कपूर और शिल्पा शुक्ला ने अपनी अपनी भूमिकाओं को यादगार बनाया और बाकी कलाकारों को भी टक्कर दिया है। अगर हम बात करें इस फिल्म की डायरेक्शन की, क्योंकि ये फिल्म बाकी फिल्मों से इसलिए भी डिफर रहती है क्योंकि इस फिल्म के एक्टर और डायरेक्शन बहुत कमाल के रहते हैं। लेकिन निर्देशन की शैली में हास्य और सामाजिक कटाक्ष का शानदार मेल है। फिल्म की गति शुरुआत में 15 से 20 मिनट थोड़ी धीमी रहती है, लेकिन जैसे जैसे कोर्ट रूम क्लैश शुरू होता है फिल्म की रफ्तार पकड़ती है। कई दृश्य ओवर द टॉप लग सकते हैं, जिन्हें सिनेमैटिक लिबर्टी मानकर देखा जाए तो ये मनोरंजन का रसायन है। फिल्म का सेटअप लेयर्ड है, कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हर मोड़ पर नई परतें खुलती रहती है। किसान, जमीन और व्यवस्था की समस्याओं को फिल्म वैसे ही पर्दे पे उतारती है। अगर हम बात करें इस फिल्म की म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी की, तो म्यूजिक कहानी की गति को कभी कभी आपको लगता है कि रोकती है। फिल्म भी भावनात्मक दृश्यों के लिए इन्हीं खूबसूरतों से पिरोया है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो लोकेशन विविध गांव की मिट्टी से लेकर दिल्ली की कोर्ट तक फिल्म ताजगी से दिखाती है। अगर हम बात करें सामाजिक संदेश और मनोरंजक, फिल्म कोर्ट सिस्टम पर कटाक्ष करते हुए किसानों के अधिकारों की लड़ाई को बड़े पैमाने पर उठाती है। संवादों में गहरा व्यंग्य और मजबूत पंचलाइन सुनने को मिलता है। फिल्म मेरी जमीन मेरी मर्जी जैसे दमदार संदेश देती है। हालांकि फिल्म पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये मनोरंजन और सामाजिक विचार दोनों का बेहतरीन मिश्रण। फिल्म अपने पहले दोनों पार्ट में जितनी प्रभावशाली भले न हो, परंतु मौलिक व जॉली फ्रेंचाइजी की आत्मा को संभालने सक्षम रही है। दर्शकों को कोर्ट रूम ड्रामा, पंचम, दिलचस्प क्लैश और भावात्मक सीन बहुत ही बढ़िया लगेंगे। हालांकि कुछ ओवर ड्रामा और रिपीटिव मूवमेंट थोड़ा सा चुभते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही मनोरंजन लायक फिल्म है। लेकिन ये जो अक्षय कुमार की 100 करोड़ वाली फिल्म में शामिल हो पाएगी कि नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर हम बात करें इस फिल्म के बजट का, तो ये फिल्म जो है 120 करोड़ में और 2 दिनों में लगभग 50 करोड़ के आसपास, 43-45 करोड़ के आसपास इसने अर्निंग किया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म 100 करोड़ क्रॉस कर सकती है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि ये फिल्म अक्षय कुमार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में जिस हिसाब से अभिनय किया है अरशद वारसी ने, उन्होंने कमाल का काम किया है।